आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। रोली अध्ययन और समाज शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने में असमर्थ है, उसके शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रोली जो है वह अध्ययन और समाज शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने में असमर्थ है, मतलब वो सही से नहीं कर पाती है, तो उसके शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है रोली को अलग करके उसे शब्दों को दोहराने के लिए कहकर अपमानित करें। ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी बच्चों को अपमानित नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन जो है वह अपमानित शब्द होने के कारण कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, पूरी कक्षा को शब्दों को दोहराने के लिए कहना और रोली की सराहना करना, जी उसको प्रोत्साहित करना, तो ये तो कहीं लग रहा है आप इसे अनदेखा कर देंगे, बच्चे को कभी अनदेखा नहीं करेंगे और आप कक्षा को उस पर हंसने के लिए कहें, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। तो अगर समाज और अध्ययन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाती है उच्चारण सही से, तो हम उसे सराहना करेंगे और पूरी कक्षा को दोहराने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा, देखिए आलोचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षक को हमेशा, देखिए हमेशा शब्द जब भी आप यूज कर देते तो ये निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण ऑप्शन गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से किसी कारण की आवश्यकता नहीं, देखते हैं बच्चे स्कूल के बाहर जो सीखते हैं वो अप्रासंगिक नहीं होता है और शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है। जी, जो शिक्षक है उसका अनुभव और जो उसकी धारणा है वह महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है। तो आंसर डी सही होगा। देखिए शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण, यानी आलोचनात्मक क्रिटिकल अध्यापन, मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत और अन्य कट्टरपंथी दर्शन से प्रेरित एक शिक्षण दृष्टिकोण या छात्रों को वर्चस्व पर सवाल उठाने और चुनौती देने और उन विश्वासों और प्रथाओं को कमजोर करने में मदद करने का प्रयास करता है। दृष्टिकोण में शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, निम्नलिखित में कौन अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक संबंधी कारक नहीं? अधिगम यानी सीखने को कौन है जो प्रभावित नहीं करते हैं? तो शिक्षक संबंधी है। तो विषय वस्तु पर महारत, उचित बैठने की व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या उनमें से कोई नहीं। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है यहाँ पे कर रहा है। तो कोई भी शिक्षक है तो उसको विषय वस्तु पर महारत होना बहुत जरूरी है। अगर विषय वस्तु पर महारत नहीं है, आप उसमें निपुण नहीं है, उसको अच्छे तरीके से जानते नहीं, तो फिर बच्चे को समझा नहीं पाएंगे, उसके रुचि को ध्यान में नहीं रख पाएंगे। उचित बैठने की व्यवस्था जो है शिक्षक संबंधी कारक नहीं है, ये बच्चों से संबंधित है। शिक्षण अधिगम संसाधन बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यदि शिक्षक की विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ नहीं है तो शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैली यानी अनेकों प्रकार के अधिगम शैली को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। तो किससे प्रभावित है? क्या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञानात्मक में विभिन्न अधिगम शैली में विभिन्न प्रकार के कार्य नहीं आते हैं? ये संज्ञान, सोचने समझने, तर्क,
कोहलवर के नैतिक, ये सही और गलत के बारे में बताती है। गार्डनर का एकाधिक खुफिया सिद्धांत, एकाधिक माने एक से ज्यादा, और यहाँ एक से ज्यादा भी कर रहा है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक, ये नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर शिक्षार्थियों को एक विशिष्ट बुद्धि के लिए लेबल करने के विचार का विरोध करते हैं, और उनका मानना है कि कई बुद्धिमत्ता को शिक्षार्थियों को सीखने के एक तरीके तक सीमित नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान तब कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। तनावग्रस्त, टेंशन में अगर बच्चा है तो कौन सा व्यवहार करेगा, जब आप शिक्षक होने के नाते पहचान लें कि वो तनावग्रस्त बच्चा है। आक्रामक व्यवहार देखते हैं। पढ़ाई में पूर्ण, देखिए पढ़ाई में जब पूर्ण एकाग्रता होगा तो कहीं भी वो तनावग्रस्त नहीं। अत्यधिक बात करना, ज़्यादा बात कर खुल के कर रहा है, अति सक्रियता दिखा रहा है, लेकिन आक्रामक व्यवहार यानी अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वह जो है तनावग्रस्त बच्चे हैं। ए नंबर देख सकते सही आंसर। बचपन में तनाव बच्चों पर रखी गई अपेक्षाओं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने की उनकी क्षमता का एक कार्य है। आमतौर पर जब वे ऐसा करने में विफल होते हैं तो वे आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं। जय हिंद।